वर्तमान केंद्रीय मंत्री से आपको भोज खाने के अलावे किसी भी मर्डर में जाने की फुर्सत हुई? आप कितने कायर हैं, कितने कमज़ोर हैं, इससे साबित होता है कि जब भी आप आए मैक ऑन करके एसपी साहब से घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि घर के बगल में दो बालू माफिया ने 100 मीटर पर दो गरीब आदमी की हत्या कर दिया। ये गए क्या उसके घर पर? सरकार में विजेंद्र यादव पंचायत समिति और लालू यादव का राइट हैंड था, उसकी हत्या हुई, वहां गए। और बहुत क्लियर है, गिरिराज सिंह जी नालंदा से बेगूसराय आए थे और बेगूसराय से कौन बाप के घर जाएंगे वो देखिए आप। हम गिरिराज सिंह से पूछना चाहते हैं कि अभी एक कांग्रेस का नेता का हत्या हुआ, सबसे बड़े चंद्रमा जी का, कहाँ हुआ? भभुआ में गए। करहगर में विजेंद्र यादव पंचायत समिति और लालू यादव का राइट हैंड था, उसकी हत्या हुई, वहाँ गए। पटना में अभी 2 लड़का को गोली मार दिया गया पटना सिटी में, वहाँ गए। पटना के बगल में मसौड़ी इलाके में 2 सगे बुजुर्ग को गोली मार दिया गया, वहाँ गए। हाजीपुर में अभी बलात्कार हुआ भभुआ में, वहाँ गए। इसके पहले अभी सरपंच साहब के बेटे की हत्या हुई, पत्रकार की हत्या हुई, ठीक बेगूसराय चौक पर बगल में लगा हुआ था, उसकी हत्या हुई। बेगूसराय के 3 किलोमीटर आगे सब्जी बेच रहा था, उसकी हत्या हुई। बॉर्डर पर किसान की हत्या हुई, एक मुखिया की हत्या हुई, एक लड़के को गोली मार दिया, उसकी हत्या हुई। ये कहाँ कहाँ गए? रिक्शा चालक को मार दिया गया, वहाँ गए। कहाँ कहाँ गए? हाँ, क्या कैरेक्टर है आपका? और आप नेतागिरी करते हैं और जहाँ जाते हैं आप वहाँ धौस जमाते हैं कि हम यहाँ। आचरण और चरित्र जितना गंदा है ना गिरिराज जी, उससे ज्यादा गंदा आप लोगों की जुबान हो चुकी है नेताओं की, समझे? और आप जनता को भगवान नहीं मानते, आप समझते हैं कृपा करते हैं और पॉलिटिकल इवेंट्स करते हैं। आप लोगों को नंगा करना जरूरी है इस पॉलिटिशियन को। आप लोगों के खिलाफ जंग की जरूरत है। अपराधी से पहले नेताओं के खिलाफ जंग चाहिए इस भारत में और बिहार में। समाज को सबसे ज्यादा किसी ने कमजोर किया है, ये सिस्टम। हम भट्टी का डीजी का रिक्वेस्ट करेंगे नीतीश कुमार जी से, यदि आप बिहार को अपराधी मुक्त करना चाहते हैं तो भट्टी को डीजीपी बनाइए। हम आग्रह कर सकते हैं, मेरी औकात सलाह देने की नहीं है, मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करूंगा। वो 73 के हैं, हम 56-57 के हैं, हमसे 16 साल बड़े हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन मैं आग्रह करूंगा, यदि आप कैरेक्टर 3 साल से ऊपर जितने थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी, डीएम बैठे हुए हैं, उसको हटाइए। ये सब के सब गरीब विरोधी हैं, सब के सब मिडिल क्लास विरोधी हैं। ये किसी भी गरीब का भला नहीं चाहता। सब शराब, जमीन और बालू में लगा हुआ है, लूटने में लगा हुआ है। आप यदि बिहार को नंबर 1 देखना चाहते हैं तो सब काम छोड़ के अपराधियों को फिनिश करिए। 1 लाख रुपया देंगे, जो इन चारों के बारे में हमको खबर करेगा, नाम गुप्त रखेंगे और तुरंत हमसे 1 लाख रुपया ले, चारों का नाम हमको दे। और बात आप वहां हमसे पूछिए। अभी हमने इस परिवार को 25,000 रुपया। मीडिया की मौजूदगी में कल यहाँ केंद्रीय मंत्री के विरोध में नारे लगे, किसी भी मीडिया में, टीवी में नहीं दिखा। जिला प्रशासन सर एक बात मैं बताऊं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग डाले सर, तो धमकी आ रहा है। सर एक बात बोलूं, ये जितने बड़े मीडिया हैं, हमसे पूछिएगा ना, मीडिया घराना, हम सारे 9,000, 10,000, 12,000 ये बेचारे गर्मी और धूप में चलने वाले आप लोग तो अपनी ज़िंदगी दे देते हैं, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, मीडिया के नाम पर करोड़ों अरबों कमाने वाला मीडिया टीवी में, उनको समझ में नहीं आता है प्रोसेस का। मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि अपराध और अपराधी है बिहार में। मैं स्वीकार करता हूं कि सरकार बदली है, अपराध और अपराधी का डर नहीं खत्म हुआ है, यह मैं स्वीकार करता हूं। सर कल से हमारा पुलिस कर क्या रही है? पूरा बेगूसराय, समस्तीपुर और बाढ़ इस इलाके के अपराधियों के घर को ढा देना चाहिए था, जिंदगी हराम कर देनी चाहिए थी कल से अभी तक। इतना डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। कर क्या रही है? मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं,
कि अपराधियों के खिलाफ बड़े जंग की जरूरत है। 1.5 करोड़ शराब वाले कौन थे, कौन है? सरपंच साहब के हत्यारे आज तक पकड़े क्यों नहीं गए उसके बेटे के? बेगूसराय में जो और जिस जात का अपराधी हो उसको जेल भेजने की जरूरत नहीं। या हिम्मत है तो एसपीडी ट्रायल करके 3 महीने के अंदर फांसी दीजिए, अन्यथा शमशान भेजिए। 2 काम में भी एक काम करिए। छोटे लोगों की तरफ उठाए जाते हैं, लेकिन कहीं मिनिस्ट्रिया में नहीं चल रहा है, सर, ना ही इस बात को उठाई जाती है। सर ना चार्जशीट देगा और 5 अपराधी का नाम आता है, 3 चार्जशीट से निकल जाता है, 2 को जज साहब बेल दे देते हैं। 3 महीने में किसी अपराधी को जज साहब बेल दे दे तो पप्पू यादव क्या करे? काहे बेल मिल जाता है मर्डरर को 3 महीने में? मेरा सवाल यहां भी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पब्लिक की इच्छा है नीतीश जी वही करिए। और बहुत क्लियर है, गिरिराज सिंह जी नालंदा से बेगूसराय आए थे, और बेगूसराय से कौन बाप के घर जाएंगे वो देखिए आप। लेकिन गिरिराज सिंह इस्तीफा की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से। मेरा सवाल है, दादा, ये हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, सूप बाजे तो बाजे चिल्लियों बाजे, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी। पप्पू यादव हो या नित्यानंद यादव, यदि मैं एक भी अपराधी को, राजद हो या कोई, यदि अपने मंच पर और अपने रथ पर अपराधियों को खड़ा करता है तो उस पर भी शीशे लगे और उसका भी रिजनेशन हो और उसको भी समाज में जगह खोजना चाहिए। आप धूप में सर, अरे छोड़िए, लेकिन गिरिराज सिंह छत्ता लगा करके बैठे हैं। बाप मेरे हो बाप, काहे दूसरे का नाम लेते हैं दादा? पप्पू जी, मेरा पीड़ित परिवार से आप मिले, घायल को उनको क्या आश्वासन दिया आपने? सर, वो बच्ची जी पाएगी? क्या आपने कहा? वो बच्ची जी पाएगी जिसके घर पर परिवार 1 लाख रुपया उसकी छोटी बेटी के नाम से फिक्स होगा। 25,000 रुपया अभी मैंने दिया है, और डीएम साहब और मुख्यमंत्री से बात कर आंगनबाड़ी या ममता आशा में, ताकि वो जिंदगी निभा सके, उस बच्ची की नौकरी किसी कीमत पर। हमने मुखिया जी से आग्रह किया अभी तुरंत कि आप प्रोसेस को शुरू करिए आंगनबाड़ी में, जो आपके हाथ में है। जहां दिक्कत होगी वहां पप्पू यादव है। यदि मेरी बेटी प्रकृति रंजन है तो उसी तरह याद रखिएगा, मेरी बेटी और किसी भी बेटी में मैंने आज तक फर्क नहीं किया। हर घर की बेटी पप्पू यादव की बेटी है, आप याद रखिएगा। विपक्ष का कहना है कि जंगलराज रिटर्न हो गया, क्या कौन है इस बात को? के है विपक्ष? अभी 18 साल मौज लिया, दिल्ली में माल खा रहा, विपक्ष हो गया है? माल गाल से फुर्सते नहीं है इन लोग को, विपक्ष हो गया। भर दिन बैठ के पॉर्न देखता है, लोग विपक्ष हो गया। 14 डिग्री में एसी में रह करके विपक्ष बनेंगे। और 80 मर्डर हुआ भी बेगूसराय में, दलित का, गरीब का, कमजोर का, व्यवसायी का, ऊंची जात का, कहीं गए नहीं। और मर्री करने के लिए जब भोज आया तो मुर्गा खाने आ गए। हिंदू हृदय सम्राट है, चंदन टीका लगाते हैं, बोलते हैं। अरे भैया, हम भी हिंदू सम्राट है, कृष्ण सम्राट है, शिव सम्राट है, राम सम्राट है। हिंदू सम्राट वही है जो इंसानियत की बात करता है, और जो इंसान है, जो हैवान है, वो हिंदू सम्राट नहीं हो सकता। अब मेरा ये सवाल है कि कुछ दिन पूर्व यहाँ 1.5 करोड़ के शराब पकड़ा है, वो किसका था और उसमें किसकी भूमिका थी? एक कुछ दिन ही पूर्व यहाँ पर सरपंच साहब के 2 बेटे को गोली मारी गई। सरपंच साहब कौन थे? पप्पू यादव के खून। एक बेटा मर गया। 3 मुखिया की हत्या इस बेगूसराय में हुई। 3 मुखिया, एक महिला मुखिया, एक दलित मुखिया, एक और 2 पत्रकार की हत्या हुई। सब्जी बेचने वाले का मर्डर हुआ जहां हम गए थे। एक किसान का मर्डर हुआ जहां हम गए थे। दोनों मुखिया की हत्या में हम गए थे। लांगर आदमी रिक्शा पर बैठने वाला सड़क के किनारे, उसकी मौत हो गई, वहां गए थे। 11 व्यवसायियों की हत्या हुई, वहां हम गए थे। हमको यहाँ के नेता यह बताएं कि यहाँ पर 45 मर्डर हुए हैं,
9 महीने के अंदर 45 मर्डर, मैं सबका लिस्ट लाया हूँ और मैं आपको होटल में पूरा लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कितने मर्डर हुए। मैं जानना चाहता हूँ वर्तमान केंद्रीय मंत्री से, आपको भोज खाने के अलावा किसी भी मर्डर में जाने की फुर्सत हुई आज तक? कभी आपने किसी घटना में गए? आप कितने कायर हैं, कितने कमज़ोर हैं, इससे साबित होता है कि जब भी आप आए मैक ऑन करके एसपी साहब से घड़ियाली आंसू बहाते हैं। घड़ियालू आंसू बहाने वाला व्यक्ति मर्द होता है क्या? और अपराधी का नाम नहीं लेने वाला, मैं तो कह रहा हूं कि इस घटना में लेस्की सिंह ने घटना किया, मैं सीधा कह रहा हूं। और मेरा आरोप है प्रशासन अभी तक उसके घर को ढहा क्यों नहीं है, क्यों इनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ, और वो गायब कहाँ हो गए? वो बिहार में नहीं है, यहाँ के नेताओं ने उसको दिल्ली और कलकत्ता भेज दिया। कल रात ही पूरा का पूरा मोबाइल लोकेशन और टावर बताता है कि लेस्की सिंह उस दिन इसी घटना के लोकेशन में था। मैं उसके मोबाइल और उसके चारों मोबाइल का डिटेल चाहता हूं कि किन किन नेताओं से उनकी बातचीत हुई या किन किन नेताओं के चमचों से बातचीत हुई। मैं पूरा डिटेल खंगालना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पुलिस निकम्मा है, कायर है, उसको फुर्सत होगा जमीन माफिया, बालू और शराब माफियाओं से तब न, उसको फुर्सत होगा पैसा वसूलने से तब न। सस्पेंशन कोई इलाज नहीं है, डिस्चार्ज। मैंने तो कहा कि सरकार बदला है, लेकिन चरित्र क्यों नहीं बदला प्रशासन का, शासन का? आज भी उनकी मानसिकता वही क्यों है? इंसानियत की क्यों नहीं है? आम आदमी, मिडिल क्लास और गरीब आदमी के लिए रक्षा के लिए क्यों नहीं है? हम तो अभी भी डिमांड करते हैं, बहुत क्लियर है, खुल करके इस घटना में राजनीतिक व्यक्ति की भूमिका क्लियर है और इस घटना को पूरे डिटेल, जरूरत पड़े तो इस घटना को सीबीआई इंक्वायरी दे देनी चाहिए। यदि बिहार सक्षम ना हो, हाईकोर्ट के अंदर में जांच करानी चाहिए। जिसने बिहारी और बिहार को, अब बिहार की सभ्यता को बदनाम, मैंने तो कहा इसके पहले पटना सिटी में 11 आदमी की मौत हुई, वहां नंदकिशोर यादव गए क्या? और 3 घंटा तक गोली चला के 2 भाइयों को मार दिया। सिवान में 4 घंटा गोली चलती रही, 4 घंटे। ये नित्यानंद यादव और ये नंदकिशोर यादव, गिरिराज जी, आप नवादा में कितने घटना मर्डर में गए और आप लोगों को खबर कैसे थी कि तुरंत चल दी? इसकी भी जांच हम चाहते हैं। उद्देश्य क्या हो सकता है घटना करने का? सर पहले चुपिएगा कि लाठी लेके हम ही से चर्चा कीजिए। हम लालू, नीतीश, नरेंद्र मोदी ये सब नहीं है बाबू। हम अपराधियों को शमशान देखना चाहते हैं, कोई जेल नहीं, कोई जेल नहीं। जो इंसानियत के लिए खतरनाक है और समाज के लिए गलत है, हम उसको जिंदा नहीं देखना चाहते। जो ताकत और वर्चस्व के बदौलत समाज कमजोर तबके पर वर्चस्व करना चाहता है, हम उसको जिंदा नहीं देखना चाहते। हमने तो कहा 1 लाख रुपया हम देंगे जो इन अपराधियों के बारे में, चारों के बारे में खुल करके बोले। क्या कारण है कि अभी तक, क्या धरती निकल गई लेस्की सिंह? क्या हवा निकल गई? और किस नेताओं का साथ उसका गहरा संबंध है, ये किसको पता नहीं है बेगूसराय में? कौन है, कौन विधान परिषद, कौन एमएलए, कौन एमपी है? हम 1 सप्ताह के अंदर फोटो जारी करेंगे इसका, कितना मर्डर किया है। क्या कारण है कि आज तक इसको इस तरीके से पूरी आज़ादी दी गई? ना जाति, ना शराब, ना साइको, ना व्यक्तिगत रंजिश, ना दुश्मनी, ना इंटेंशन, ना किसी को मारना, तो दहशत पैदा करना। कंप्लीट रूप से इससे नीतीश कुमार की सरकार बदनाम खाली नहीं हो रही थी, इससे पूरी दुनिया में बिहार की बदनामी हुई, बिहारियों की बदनामी हुई। आप नीतीश कुमार के सरकार को गिरा दीजिए ना, सब जगह तो आप गिरा ही रहे हैं ना। अभी मणिपुर में आप गोवा में खरीद लिए,
कांग्रेस भारत जोड़ने की बात कर रहा और ये सब जगह कांग्रेस। अरे भाई मेरे आपको का नाश कर दो कांग्रेस को, हमको क्या लेना देना, जनता जवाब देगी। नीतीश कुमार को नाश कर दो। इतने दिन लंबे समय से ये लोग सरकार में रहे, उसके बाद भी इसको जंगल राज। देखिए सवाल ये उठता है, हमको नित्यानंद यादव जी से श्रीपित ने पूछा है कि 80 मर्डर हुआ, 80 हाजीपुर में, 7 बच्चियों को गोली मारा गया। जिस दिन इसके घर पर भोज था भाई का, उस दिन रीता राम या क्या नाम था जिसके घर पे हम गए थे, दबंगों ने 3 दिन तक रख के 4 भाई बलात्कार किया और जब पप्पू यादव के जाने के 1 घंटा पहले काट के फेंक दिया। और इनके यहाँ भोज चल रही थी, कोई ना एमएलए गया बीजेपी के, ना मंत्री गए। इनके घर के बगल में 2 बालू माफिया ने 100 मीटर पर 2 गरीब आदमी की हत्या कर दिया। ये गए क्या उसके घर पर, नित्यानंद यादव के घर। ये नित्यानंद यादव का घर है और ये माफिया का घर है जहाँ मर्डर हुई। इतने दूर में नित्यानंद यादव आज तक नहीं गए, खाए। जबकि 5वें नंबर पाए पर बीजेपी के नेताओं की 3 हत्या हुई, करनी सेना के नेताओं की हत्या हुई हाजीपुर में, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर की हत्या हुई।